आप सभी को जय श्री राम। मैं डॉक्टर अनन्य अनंत मिश्र रीवा से आप सभी के सम्मुख एक कविता लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है मानवता। इस कविता के माध्यम से कवि ये दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है कि समाज में विद्यमान जो धनाढ्य हैं, एक ऐसा वर्ग जो सक्षम है, उस वर्ग को, उन व्यक्तियों को एक चिंतन करना चाहिए, एक मनन करना चाहिए कि जो त्यौहार वो मनाते हैं, होली, दिवाली, विभिन्न प्रकार के, तो क्या वो त्यौहार ऐसे व्यक्ति मना पाते हैं जिनके पास धन नहीं है? दिवाली के त्यौहार में हम 4 पटाखे कम ले लें, होली के त्यौहार में हम 2 रंग कम ले लें, और अन्य त्योहारों में जो भी सामग्रियाँ लगती हैं उसमें 2 से 4 की संख्या अगर अपन कम कर दें और वो धन उन व्यक्तियों को दे दें जिनके पास धन का धा भी नहीं है। दिवाली के समय में अगर उनके कुटिया में एक माला भी लग जाएगी तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है, और इसका ईश्वर भी समर्थन करता है। तो कविता का शीर्षक है मानवता। तो कवि लिखता है कि बिछा के चौसर चली चाल है, बिछा के चौसर चली चाल है, कहीं दिखती है दानवता, धन और मन का मूल न जोड़ो, धन और मल का मूल न जोड़ो, दिखा लो थोड़ी सी मानवता। सोता है कोई अपने महल में, सोता है कोई अपने महल में, किसी की कुटिया चूती है, शयन कक्ष है खड़ा किसी का, शयन कक्ष है खड़ा किसी का, किसी की पलंग ही टूटी है, कर कुछ ऐसा वह सो जाए, कर कुछ ऐसा वह सो जाए, गुण तेरा वह गाएगा, कर कुछ ऐसा वह सो जाए, गुण तेरा ही गाएगा, कील ठोक दे पलंग में उसकी, कील ठोक दे पलंग में उसकी, भिन्न सुख तू पाएगा, भिन्न सुख तू पाएगा, नमक नहीं है रोटी पर। ये कवि दर्शा रहा है कि अपन त्यौहार ऐसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, पर एक ऐसा वर्ग है कि दिवाली के त्यौहार में भी शायद लटों का, दीपमाला का पैसा भी नहीं होता है उनके पास। तो कवि लिखता है कि नमक नहीं है रोटी पर, नमक नहीं है रोटी पर, कहीं घी का अंबार लगा है, नमक नहीं है रोटी पर, कहीं घी का अंबार लगा है, 56 भोग भी तृप्त न कर पाए, 56 भोग भी तृप्त न कर पाए, पर 2 रोटी में उसको मजा है, 2 रोटी में उसको मजा है, भंडार दुग्ध का सजा हुआ है, भंडार दुग्ध का सजा हुआ है, कोई और उसे पर दोहता है। ये कवि दर्शा रहा है कि जो गायों का मालिक है उसके पास विभिन्न प्रजातियों की गाय, भैंस पर्याप्त मात्रा में है, और उनके दूध को जो दोहता है उसको दूध पीने के लिए नहीं है। तो कवि लिखता है कि भंडार दुग्ध का सजा हुआ है, भंडार दुग्ध का भरा पड़ा है, कोई और उसे पर दोहता है, रस न ले पाया दुग्ध का वो, रस न ले पाया दुग्ध का वो पर,
धोने वाला ही मोहता है, धोने वाला ही मोहता है। अब कवि लिखता है कि 56 भोग अपन अनेक प्रकार के त्योहारों में ईश्वर को सजाते हैं, समर्पित करते हैं। तो वो लिखता है कि 56 नहीं तू 6 ही दे दे, 56 नहीं तू 6 ही दे दे, दिखा दे थोड़ी सी भावुकता, पूर्ण कुंज का भला करेगा, पूर्ण कुंज का भला करेगा, दिखा दे थोड़ी सी मानवता, कर दे दोने का बंटवारा। दोना जो एक ऐसे वर्ग के पास है जो भरा हुआ है, अब उसमें 56 भोग हों, खीर हो, एक मस्तिष्क के आधार पर, एक सोच के आधार पर कवि ने जो अन्न का भंडार एक वर्ग के पास जो समाज में विद्यमान है उनके पास जो भरा हुआ है, तो कवि लिखता है कि कर दे दोने का बंटवारा, दुग्ध लगता है उसको भी प्यारा, कर दे दोने का बंटवारा, दुग्ध लगता है उसको भी प्यारा, भाग्य से है अपना मारा, भाग्य से है अपना मारा, बन जा तू अब उसका सहारा, बन जा तू अब उसका सहारा। अब दिवाली आई तो सामने कोठियाँ हैं, महल हैं, बड़े बड़े विला बने हैं, और उसके जस्ट अपोजिट उस गरीब की कुटिया है। तो कवि लिखता है कि दीप त्योहार से सजी है कोठी, दीप त्योहार से सजी है कोठी, उसकी कुटिया है बहुत ही छोटी, दीप त्योहार से सजी है कोठी, उसकी कुटिया बहुत है छोटी, दीपमाला है लटक रहा, दीपमाला है लटक रहा, उसका मन उस कोठी में भटक रहा, उस कोठी में भटक रहा, जली छुरछुरी फटे पटाके, जली छुरछुरी फटे पटाके, जला दे कुटिया पर एक माला, खुशी का कारण बनेगा तू, अब खुशी का कारण बनेगा तू, अब खुलेगा उसके भाग्य का ताला, खुलेगा उसके भाग्य का ताला। खुद संग सबका कर तू मन से, खुद संग सबका कर तू मन से, धन से कर या तू कर तन से, खुद संग कर का तू अब सब मन से, धन से कर या तू कर तन से, बदल दे कुटिया को कुंज में, बदल दे कुटिया को कुंज में, लौटा दे तू उसको वन से। ये आखिरी 4 पंक्तियां जो हैं मैं एक बार और आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि इनमें बड़ा विश्वास है, परिश्रम है और शक्ति है। मैं बोलना चाहता हूँ, खुद संग का तू कर अपने मन से, धन से कर तू या अपने तन से, बदल दे कुटिया को कुंज में, लौटा ले तू उसको वन से। तो निवेदन ऐसे वर्ग के साथ है जो सक्षम है, जो प्रयासरत हैं, जिनके पास एक सामान्य सारी वस्तुएं हैं जो जीवन यापन करने के लिए एक आवश्यक रहती हैं। तो निवेदन मेरा ये है कि कभी दिवाली का त्यौहार आए तो कई बार ऐसे अपन सड़क से निकल जाते हैं कुछ शॉपिंग करने या कुछ खरीदने या जैसा भी, कईयों के ऐसे घर अपने को दिखते हैं जो सूने रहते हैं। अपने घर में अपन 25, 30, 50, 100, 150 जिसकी जितनी क्षमता लगाते हैं, वो लाइट्स,
दिवाली वाली, वो रोशनी या कोई दीपक आप एक उसकी कुटिया में आप जला दीजिए, उसके मन से इतनी दुआएं निकलेंगी जिसकी सीमा नहीं है, वो असीमित दुआएं रहेंगी। तो ये बस बात मैं अपने मानवता शीर्षक की कविता के माध्यम से आपसे साझा करना चाहता हूँ।